असम में 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की सरकारी भर्ती। मतलब ये हेडलाइन सुनते ही तो ऐसा लगता है कि भाई राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा दरवाजा खुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, 10,000 से ज्यादा पद, और वो भी सरकारी। हाँ, सरकारी शिक्षकों के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय यानी डीईई असम ने ये घोषणा की है। पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी लगती है। ये किसी भी राज्य के एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी भूचाल लाने वाली खबर है। जाहिर सी बात है, हजारों लोग जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी उम्मीदें आसमान छू रही होंगी। और यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। हमारे पास इस भर्ती से जुड़े दस्तावेज हैं और हमारा काम है इन दस्तावेजों की गहराइयों में जाकर ये समझना कि ये मौका असल में है क्या। क्योंकि इन कागजों में एक ऐसी शर्त छिपी है जो इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस बड़ी घोषणा के पीछे की असली तस्वीर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस नंबर के आते हैं जो सबका ध्यान खींच रहा है। कुल 10,673 पद। हाँ, एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें लोअर प्राइमरी यानी एलपी और अपर प्राइमरी यानी यूपी दोनों तरह के शिक्षक शामिल हैं। जी, और सिर्फ नंबर ही नहीं, इसके साथ जुड़ा हुआ पैकेज भी इसे बहुत आकर्षक बनाता है। स्रोतों में साफ लिखा है कि वेतनमान पे बैंड 2 के तहत है। पे बैंड 2 जो कि 14,000 से 70,000 तक जाता है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसका असल मतलब समझना जरूरी है। हाँ, ये पे बैंड 2 क्या चीज है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, पे बैंड 2 का मतलब है कि ये एक स्थापित सरकारी वेतन संरचना का हिस्सा है। ये सिर्फ शुरुआती सैलरी नहीं है। अच्छा, इसके साथ ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और दूसरे सरकारी भत्ते भी जुड़ते हैं। असल में ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और स्थिर करियर की गारंटी है। मतलब ये एक पूरा करियर पैकेज है। हाँ, एक शिक्षक के लिए जो शायद अभी कम वेतन पर काम कर रहा हो, ये जीवन बदलने वाला प्रस्ताव है। और ये दी आसाम सर्विस रिवीजन ऑफ पे एंड अमेंडमेंट रूल्स 2019 के तहत आता है, जो इसे पूरी तरह से आधिकारिक और पुख्ता बनाता है। ठीक है, लेकिन इन्हीं दस्तावेजों में एक छोटी सी गड़बड़ी भी मुझे नजर आई। क्या? हेडिंग में तो पदों की संख्या 10,673 लिखी है, लेकिन नीचे जो FAQs वाला सेक्शन है, वहां एक जवाब में कुल रिक्तियों की संख्या 11,673 बताई गई है। अच्छा, पूरे 1,000 पदों का अंतर है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी। अक्सर इतने बड़े पैमाने पर होने वाली सरकारी घोषणाओं में ऐसी टाइपिंग की गलतियां या कंफ्यूजन हो जाता है। हो सकता है शायद बाद में पदों की संख्या अपडेट हुई हो और उसे हर जगह ठीक ना किया गया हो। ये दिखाता है कि उम्मीदवारों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है। सही बात है। किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ हेडलाइन पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें आधिकारिक विज्ञापन को ही आखिरी सच मानना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ठीक है, 10,000 से ज्यादा पद और एक शानदार वेतन, ये तो बहुत से लोगों का ध्यान खींचेगा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस दौड़ में शामिल कौन कौन हो सकता है, और यहीं पर क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है? यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब हम पात्रता या एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पर आते हैं। तो आमतौर पर हम उम्र और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी योग्यताएं देखने की उम्मीद करते हैं। हाँ, NCTE के नियम वगैरह। वो सब तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी और निर्णायक शर्तें 2 अलग हेडिंग के नीचे दी गई हैं: वर्तमान रोजगार स्थिति और शिक्षण अनुभव। वर्तमान रोजगार स्थिति, ये तो आमतौर पर किसी भर्ती में नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको पहले से ही एक खास तरह की नौकरी में होना जरूरी है। क्या? स्रोत साफ साफ कहता है कि उम्मीदवार को 30 सितंबर 2025 तक समग्र शिक्षा असम यानी SSA के तहत एक संविदा शिक्षक कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर या स्टेट पूल शिक्षक के तौर पर काम करते रहना अनिवार्य है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि भर्ती नए लोगों के लिए है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई फ्रेशर जिसने अभी अभी अपनी B.Ed की डिग्री पूरी की है, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता? ये तो पूरी बात ही बदल देता है। बिल्कुल, ये भर्ती बाहर से किसी नए उम्मीदवार के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए जो पहले से ही सिस्टम के अंदर हैं। अच्छा, और ये समग्र शिक्षा असम या SSA क्या है, थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए, SSA दरअसल केंद्र और राज्य सरकार का वो मुख्य कार्यक्रम है जो स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और उसे सब तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये वो शिक्षक हैं जो पहले से ही इस मिशन का हिस्सा हैं, लेकिन स्थायी नहीं है, संविदा पर हैं। और ये स्टेट पूल शिक्षक? स्टेट पूल शिक्षक भी लगभग वैसी ही श्रेणी में आते हैं। ये वो शिक्षक हैं जिन्हें राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर नियुक्त किया है, लेकिन वे स्थायी सरकारी पदों पर नहीं हैं। तो मूल रूप से ये दोनों ही तरह के शिक्षक एक तरह से अस्थायी हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है ना। एक और शर्त है
अनुभव वाली। हाँ, दूसरी और शायद उससे भी बड़ी शर्त यह है कि उम्मीदवार को 30 सितंबर 2025 तक SSA के तहत संविदा या स्टेट पूल शिक्षक के रूप में कम से कम 3 साल की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी। निरंतर सेवा। निरंतर शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपकी सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। वाह, तो ये असल में एक भर्ती अभियान नहीं बल्कि मौजूदा संविदा शिक्षकों को नियमित या पक्का करने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है। पर क्या ये सही है? मतलब एक तरफ तो आप अनुभव को इनाम दे रहे हैं, पर क्या आप नई प्रतिभा, नए विचारों को सिस्टम में आने से रोक नहीं रहे? ये एक दोधारी तलवार है और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। क्या इससे सिस्टम पुराना और धीमा नहीं पड़ जाएगा? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। पहला पहलू, जैसा आपने कहा, कि इससे नए और शायद ज्यादा अपडेटेड स्किल्स वाले युवा टीचर सिस्टम में नहीं आ पाएंगे। इससे एक तरह का ठहराव आने का खतरा रहता है। हाँ, शिक्षा में तो नए विचारों की लगातार जरूरत होती है। बिल्कुल, लेकिन अब दूसरा पहलू भी देखिए। बताइए। दूसरा पहलू उन हजारों शिक्षकों के नजरिए से देखना होगा जो 5, 7 या 10 सालों से कम वेतन और बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के संविदा पर काम कर रहे हैं। बात तो सही है। वे सिस्टम की हर चुनौती को जानते हैं। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में पढ़ाया है। उनके लिए घोषणा किसी लॉटरी से कम नहीं है। उनकी सालों की मेहनत का फल है एक तरह से। हाँ, ये उनकी वफादारी का सम्मान है। सरकार शायद ये संदेश देना चाहती है कि हम अपने अनुभवी लोगों को खोना नहीं चाहते। इससे मौजूदा शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है, जो शायद बेहतर शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रेरित करे। ये भी एक मजबूत तर्क है। एक शिक्षक जिसका भविष्य अनिश्चित है, शायद वो उतने मन से ना पढ़ा पाए जितना एक स्थायी शिक्षक पढ़ाएगा। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता से भी जुड़ा मामला हो सकता है। बिल्कुल, ये क्लासिक बहस है, अनुभव बनाम नई प्रतिभा। असम सरकार ने इस बार अनुभव को प्राथमिकता दी है। तो ठीक है, जो शिक्षक इन दोनों मुश्किल शर्तों को पूरा करते हैं, उनके लिए तो ये वाकई एक सुनहरा टिकट है। जी। तो अब सवाल ये है कि वे इस टिकट को हासिल कैसे करेंगे? आवेदन की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया जैसी कि उम्मीद थी पूरी तरह से ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें DEE असम के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाना होगा। जी। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। वहाँ इम्पोर्टेंट वेब लिंक सेक्शन में एक लिंक होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से। हाँ, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर अपनी सारी जानकारी जैसे व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण भरने होंगे। दस्तावेज भी ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। और प्रक्रिया के अंत में एक यूनिक नंबर मिलेगा। हाँ, और दस्तावेज इस पर खास जोर देते हैं कि इस यूनिक नंबर का प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ये छोटी सी बात लगती है, पर यही आपके आवेदन का एकमात्र सबूत है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और चौंकाने वाली बात है, समय सीमा। हाँ, और ये शायद इस भर्ती का सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पहलू है। क्या है समय सीमा? ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर 2025 को शुरू होंगे और 30 नवंबर 2025 को बंद हो जाएंगे। 1 मिनट, सिर्फ 16 दिन? जी, सिर्फ 16 दिन। इसका मतलब है कि योग्य उम्मीदवारों के पास अपने दस्तावेज इकट्ठा करने, सब कुछ ऑनलाइन भरने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय है। ये तो बहुत ही कम है। बहुत ज्यादा कम है। इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए इतनी जल्दी क्यों? ये एक बहुत ही तंग समय सीमा है। जी। ये दिखाता है कि ये भर्ती उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी सोच विचार कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो तैयार बैठे हैं। अच्छा। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि प्रशासन इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा करना चाहता है, शायद किसी चुनावी या प्रशासनिक डेडलाइन की वजह से। तो ये उम्मीदवारों के लिए एक चेतावनी भी है कि आखिरी दिन का इंतजार करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल, सर्वर पर लोड बढ़ सकता है, कोई दस्तावेज कम पड़ सकता है। उन्हें पहले दिन से ही तैयार रहना होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। असम में 10,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए एक बड़ा मौका आया है, जिसमें वेतन और सुरक्षा दोनों बेहतरीन हैं। लेकिन ये मौका सबके लिए नहीं है। ये एक बंद दरवाजे के पीछे का मौका है, जिसमें सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो पहले से ही समग्र शिक्षा असम के तहत कम से कम 3 साल से संविदा पर पढ़ा रहे हैं। ये एक तरह से वफादारी और अनुभव का इनाम है। हाँ, बिल्कुल। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, लेकिन इसके लिए खिड़की बहुत छोटी खुली है, सिर्फ 16 दिनों की, 14 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक। यानी योग्य उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा फुर्ती दिखानी होगी। बिल्कुल, और ये हमें उस बड़े सवाल पर वापस ले आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये भर्ती सिर्फ कुछ पदों को भरने की कवायद नहीं है, ये राज्य की शिक्षा नीति की दिशा का एक बड़ा संकेत है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या इस तरह से एक बड़े संविदा कार्यबल को नियमित करना एक स्थायी समाधान है या ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है? और इस तरह के फैसलों का शिक्षा की गुणवत्ता,
शिक्षक छात्र अनुपात और राज्य के बजट पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? और सोचने वाली बात ये भी है कि ये कदम भविष्य की भर्तियों के लिए क्या मिसाल कायम करता है। क्या अब से हमेशा ऐसा ही होगा? क्या नए शिक्षक सरकारी स्कूलों में आने की उम्मीद छोड़ दें? ये कदम एक फंडामेंटल सवाल खड़ा करता है कि हम अपने शिक्षा तंत्र को कैसे बनाना चाहते हैं। क्या हम उसे लगातार नई प्रतिभा से सींचना चाहते हैं या हम मौजूदा जड़ों को ही मजबूत करना चाहते हैं? असम ने फिलहाल जड़ों को मजबूत करने का रास्ता चुना है। इसका असली असर तो आने वाले सालों में क्लासरूम के अंदर ही दिखेगा।